दूसरे दौर के दंगल में किसका हुआ मंगल? एबीपी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट पहले देखिए। दूसरा दौर, किसकी जीत का शोर? 88 सीट, 12 राज्य, 1 यूटी और 1202 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है और अब 4 जून को पता चलेगा कि किसके नाम का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला। अब तीसरे चरण के प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में पहले दोनों चरणों में जीत की हुंकार भरी। मुझे विश्वास है पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। दूसरा चरण कई मामलों में अहम है क्योंकि इस चरण में कई वीवीआईपी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। वायनाड से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल, राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और जोधपुर से मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनमें प्रमुख चेहरे हैं। 2019 में वायनाड में 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी को इस बार लेफ्ट और बीजेपी से दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। केरल में नई सियासी जमीन की तलाश में जुटी बीजेपी को भरोसा है कि वायनाड में राहुल को रोकने में वो सफल होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा विकास है ना, ये पूरे देश में सबसे अंडर डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है वायनाड। पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी को बड़ा बहुमत वायनाड दिया, 4.3 लाख वोटों का मेजोरिटी मिला। उसके बाद राहुल गांधी जी क्या किया वायनाड के लिए? ये नेग्लेक्टेड वायनाड जिले के कोने कोने में लोग कह रहे हैं ना, इस बार बाय बाय राहुल, वेलकम मोदी। ये तो हुई बात साउथ की। चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाले यूपी और बिहार की भी कई अहम सीटों पर आज वोट डाले गए। यूपी की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग हुई। इन 8 सीटों में ज्यादातर सीटें मुस्लिम और जाट बहुल मानी जाती हैं। ऐसी ही एक सीट कृष्ण नगरी मथुरा की भी है, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। हेमा मालिनी को भरोसा है कि मोदी योगी के नाम के साथ वो जीत की हैट्रिक लगाएंगी। जीत जिसने काम किया है, जिसने इस 10 साल में इतना बदलाव लेकर आया है, एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, इतना बड़ा एक व्यक्ति है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और योगी जी इतना अच्छा काम पूरा उत्तर प्रदेश में, उनका साथ देंगे कि जिसने कुछ किया ही नहीं उसका साथ देने का मतलब क्या है? वैसे यूपी की जिन 8 सीटों पर आज वोट डाले गए, उनमें से 7 सीटें 2019 में बीजेपी ने ही जीती थी। बस अमरोहा वो सीट है जहां बीजेपी को पिछली दफा हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में बीएसपी से जीते दानिश अली इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भले ही पार्टी बदली हो, लेकिन नतीजा वही रहेगा, ऐसी उम्मीद दानिश अली को है। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, जनता मुझे दोबारा आशीर्वाद दे करके भेज रही है और बड़े मार्जिन से आशीर्वाद दे करके भेज रही है। दानिश अली का क्या इरादा है इस बार पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो? जनता की सेवा 5 साल की, पिछले 5 साल की है, इस बार भी करेंगे, अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे। ये तो हुई यूपी की बात। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां मुकाबला इस बार काफी रोमांचक दिख रहा है। बिहार की किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में वोट डाले गए। इन 5 सीटों में सबसे खास है पूर्णिया की सीट, जहां से 5 बार के सांसद पप्पू यादव ने इस बार निर्दलीय उतरकर माहौल गरमा दिया है। पप्पू को विश्वास है कि वो आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के 2 बार से सांसद संतोष कुशवाहा को हराकर जीत का परचम लहराएंगे। नई राजनीति का औरा तय करेगा पूर्णिया का इतिहास। मैं दिल से कह रहा हूं आपको, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए मुझको। मुझे किसी की नफरत के खिलाफ नहीं बात करनी है। पूर्णिया की जनता की भावना के अनुकूल आजीवन चलूँगा। सर, मरना यहाँ, जीना कहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। सर, मुझे सिर्फ जनता का ब्लेसिंग चाहिए। बिहार की एक और सीट है कटिहार, जहां से कांग्रेस के तारिक अनवर उम्मीदवार हैं। तारिक कटिहार से 5 बार के सांसद हैं और ध्यान दीजिए 2014 में एनसीपी के टिकट पर तारिक अनवर ने जीत हासिल की थी। मुस्लिम बहुल इस सीट पर आरजेडी के साथ तारिक को 6ठी बार सांसद बनने की उम्मीद है।
भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक कार्ड है अंत में। हर वर्ग का समर्थन है आप? बिल्कुल, हम अगर चुनाव जीतेंगे तो सबके समर्थन से जीतेंगे। ये तो हुई यूपी बिहार की बात। अब बात राज्य महाराष्ट्र की, जहां से लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। वैसे तो महाराष्ट्र की 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई, लेकिन जिस सीट पर पूरे देश की नजरें थी वो थी अमरावती, जहां से पिछली बार निर्दलीय सांसद बनी नवनीत राणा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार हैं। राणा को मोदी के नाम और बजरंगबली के आशीर्वाद से जीत का भरोसा है। जो प्रेम, मोदी जी के ऊपर विश्वास, ये अमरावती में साफ लोगों के मतदारों के आंखों में, चेहरों पे पढ़ने को मुझे पिछले कई दिनों से मिल रहा है। इसका बदला 4 जून को मिलेगा? मुझे नहीं लगता है मैं बदला लेने के लिए हूँ, मेरे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, इतना मुझे जरूर पता है। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा दौर खत्म हो गया है। अब नजरें तीसरे दौर पर हैं, जिसके लिए वोटिंग 7 मई को होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।